जिन लोगों ने आइन तोड़ा उन लोगों को फांसी लगनी चाहिए। कमर जवेद बाजवा, सैयद आसिम मुनीर, DG ISI जनरल हमीद गुल क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए गुफ्तगू, फिर करते हैं बात। बेसिकली ये मुल्क जो है बचेगा कुव्वत किरदार से। जिस लीडर के अंदर एक कुव्वत किरदार होगी और वो कौम की सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। जो कायदे आज़म हुई तो क्या करेंगे सर? फिर क्योंकि हमें मिलेगा इंशाल्लाह, आगे ये फौज कौम के अंदर उबाल आएगा इंशाल्लाह। फिर फौज डिक्टेट करेगी हमने क्या करना। फौज क्यों डिक्टेट करेगी? कर रही है ना जी, पिछले 50-60 साल से तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, मैं आई विल टेल यू कि अगर अवाम अपने हक के लिए उठे और फौज ने उसके बावजूद अवाम का साथ देने की बजाय उन्होंने स्टेटस को करने के लिए क्या, जनरल हमीद गुल विल बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम और गोली खाएगा उसके लिए। मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। ज़िया-उल हक साहब पे लगना चाहिए, लगा दो, फिक्र नहीं है। जिया खान पे लगाया था ना, फिर क्या किया था आपने? क्या कर लिया? बाद में किया ना, लगा दें आप, बेशक लगाएं। क्या इंसानों ने आइन तोड़ा? बिल्कुल आइन के मुताबिक। आइन तोड़ना गद्दारी है सर? आइन तोड़ना लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। वो जो भी आर्टिकल 6 है इसका फैसला कोर्ट ने करना है। क्या बाकी सारे जनरलों को भी लगाना चाहिए साथ में? जो क्यों, उनका क्या कसूर है? ऑल दोज हु सबवर्ट और एड टू सबवर्ट। मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन उनके पास क्या इख्तियार है? अगर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड का कमांडर रिफ्यूज कर देता परवेज मुशर्रफ को, कौन सा कोर्ट उसको रिलीफ देता? देता है कोई कोर्ट किसी को रिलीफ? देयर इज नो वे। आपका ओरिजिनल आप सुनिए मेरी बात पहले, आप मेरी बात नहीं सुनते। जो म्यार सियासतदान से आप मांगते हैं वही म्यार फौजी के ऊपर अप्लाई नहीं, सियासतदान की और बात है, लेकिन वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन बुनियाद तो आप कह रहे हैं जुडिशरी या फौज, क्या फौज बुनियाद नहीं? जिन्होंने टेक ओवर्स किए हैं, जिन्होंने फैसला, क्यों उन्होंने वहां पे जस्टिस मुनीर ने कहा कि एवरी कू हैज ए डिवाइन राइट। ये डिवाइन राइट टू रूल वाला करने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो उसको एंडोर्स कर रहा है उसके ऊपर उसको ब्लेम कर रहे हैं। बंदूकों के सामने कॉर्नेलियस ने भी कहा था, उनको भी जब बंदूकें सामने खड़ी हो तो पब्लिक बाहर ना निकले, हम क्या कर सकते हैं? आपको याद होगा। हाँ ठीक है ना। तो जज क्या करेगा? जज कहता मैं तो एक आदमी हूं जो बंदूक मेरे सामने रख देगा, कोई मैं क्या कर सकता हूं? बहुत सारे और लोग जो रिजाइन करके चले गए। एक जज बड़ा मकाम होता है। आप 111 ब्रिगेड के बंदे को तो कहते हैं कि ब्रिगेडियर तो रिजाइन नहीं करेगा, लेकिन आप दूसरों को कहते हैं वो रिजाइन कर। आज अपने कल को एक सिपाही लॉफुल कमांड अनलॉफुल कमांड की बात करते हैं। एक सिपाही कहता है मुझे ये हुक्म मिला, ये गैर कानूनी गैर आईनी, मैं नहीं मानता। फौज के डिसिप्लिन, अपनी इंटिमिटी फौज के डिसिप्लिन में मसला ना, तो ये ना कि ये डोंट इक्वेट पॉलिटिशियन विद फौजी सबऑर्डिनेट। एक लॉजिकली इस आर्गुमेंट को माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई आइन तोड़ने का कहे उसके ऊपर तो कोई फौजी सोच सकता है। एक आदमी ने तोड़ा ना। एनीबडी हु टेक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं और अल्टीमेट अथॉरिटी दे देते हैं जो कि उसके पास होती है, ही शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वाकया बताता हूँ 3rd बलूच का। एक जनरल अकबर खान थे, आपको याद होगा? जी जी। वो नहीं, पुराने नहीं अकबर खान, पंजेड़ी वाले अकबर खान, जो सेंटो में भी जाके काम किया। जब ज़िया-उल हक को प्रमोट हो रहे थे तो उनका नाम सर-ए-फहरिस्त आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ के लिए। ही वाज अ वेरी गुड मैन। अब उसका एक वाकया आपको बताता हूँ और ये सम अप करता है सारी चीज को, एक किरदार को। उनको DG ISI भी रहे भाई जी जी। हाँ, वो यूनिट कमांड कर रहे थे 3rd बलूच को और यूनिट एक्सरसाइज पे थी, लेकिन उनको छुट्टी जाना पड़ा था, किसी वजह से छुट्टी चले गए, छुट्टी लीगल छुट्टी पे गए। सेकंड इन कमांड जो था वो कमांड कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई। यूनिट एक्सरसाइज कर रही थी, एक राइफल गुम गई। अब राइफल गुम होना एक बड़ा चार्ज है, पलटन की बेड़ा करक कर देती है, उसको पिट्ठू परेडे ये वो किधर गया। ये बड़ा एक पुराना राइफल हथियार गुम होना। अब वो मेजर जो था 2IC सेकंड इन कमांड, वो प्रमोशन जोन में था, अप्रूव हो चुका हुआ था और उसको बनना था। अब अकबर साहब के लिए बड़ा इजी था, क्योंकि मैं तो था नहीं, वो मेजर साहब वहां पे कमांड कर रहे थे, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही कैंसल्ड हिज लीव, केम बैक, टुक चार्ज एंड ही सेज आई एम रिस्पॉन्सिबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अगर
आपकी अदालतें आज़ाद हो जाएं, यानी कि पाकिस्तान की अदालतें अगर आज़ाद हो जाएं तो जनाब ये जो जर्नेल हैं, जिन लोगों ने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, जिन लोगों ने पाकिस्तान को कब्ज़ा ग्रुप बनाया हुआ है, जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का फलूदा निकाल के रखा हुआ है जनाब, जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को यरगमाल बना के रखा हुआ है जनाब, अगर पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हो जाएं, जज आज़ाद हो जाएं, तो जनाब पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला अपने हाथों से लिखा जा सकता है। लेकिन एक फ़र्द वाहिद यानी कि मुर्शिद इमरान खान आया है, जो जनाब आके उसने टक्कर दे दी है, क्योंकि इमरान रियाज कहता था कि टक्कर के लोग मिले हैं। मुर्शिद इमरान खान के आने से कौम को शऊर हुआ है, कौम के अंदर शऊर बिल्डअप हुआ है, यानी कि जो कौम सोई हुई थी, पता नहीं था कौन आया है, कौन लूट के चला गया है, कौम में एक शऊर बर्पा किया मुर्शिद इमरान खान ने। ये बात दुरुस्त है कि 26-27 साला उसकी स्ट्रगल है मुर्शिद इमरान खान की जनाब, लेकिन एक बात है, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तानी कौम का भी क्या कहना है जनाब, कि आप देख रहे हैं कि साबिक डीजी ISI, अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मरहूम जनरल हमीद गुल साहब क्या कह रहे हैं, यानी कि खुद आपके आगे सबूत पेश कर रहे हैं कि जनाब इन जर्नेलों को फांसी लगनी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा नहीं बल्कि रोंदा गया, उनको ऐसे फेंका गया जैसे ताश के पत्ते फेंकते हैं। ये है पाकिस्तान का आइन। लेकिन पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, वो भी मरहूम साहब ने फरमा दिया कि इन जर्नेलों को फांसी लगनी चाहिए। छोटा मोटा इनके ऊपर जो सज़ा है वो जचती नहीं। एक बेगैरत को अगर आपने फांसी दे दी तो यकीन करें पाकिस्तान की तारीख़ में ये तारीख़ लिखी जाएगी और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे कि गलती करेंगे तो 100 बार सोचेंगे। और जनाब जो डाकू चोर लुटेरे हैं, जो डील करते हैं, ये आपके सामने है जनाब कि ये डील का नतीजा है, ये लंदन प्लान है। और जिस तरीके से मुर्शिद इमरान खान के साथ साजिश बुनी गई, साजिश तैयार की बाजवा एंड कंपनी और हाफिज दवा खाने की फक्की, जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मिसमार हो चुकी है, नकारा हो चुकी है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ना कोई इनका बयानिया चल रहा है, ना कोई इनकी इज्जत है, इनकी घर में इज्जत नहीं है जनाब, इनकी बीवियां छित्रोल कर रही हैं, इनके बच्चे जो स्कूलों में, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको लान तान करते हैं कि अच्छा आप उस जर्नेल के बेटे हैं, उस जर्नेल की औलाद हैं जो बेगैरत है। जी जनाब, ये सारा मुद्दा आपके सामने रखा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला है वो वक्त, दूर नहीं, जब हम इंशाअल्लाह इन बेगैरतों को इनके गिरबान से पकड़ेंगे और अपना हक वसूल करेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।